तो जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जितने भी हमारे इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट के भाई बहन हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब आप सभी लोग पढ़ाई करते हो लेकिन आप लोगों का डाउट भी बनता है, और डाउट समझने का काम मैं करता हूं, तभी मैं वीडियोस लेकर आता हूं भाई। मैं छोटे छोटे पॉइंटों पर वीडियो लेकर आता हूं कि आप लोगों का कहीं डाउट न रह जाए, ठीक है ना। वीडियो इसलिए लेकर आता हूं क्योंकि आप सभी के मन में डाउट चलता है, वो डाउट क्लियर करने का काम ये चैनल करता है। तो मेरे भाई, इस चेहरे को पहचान लो, ब्रदर्स एकेडमी का भाई। और मेरे भाई ये मान के चलिए कि कभी आप लोगों के साथ गलत नहीं होने दूंगा, और भाई जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा, और भाई करता आया हूं, करता भी हूं और करता रहूंगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब लेकिन मेरे भाई, आप सभी लोगों का भी फर्ज बनता है कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है ना, जिसका लिंक कमेंट में दिया हुआ है। ठीक, आगे अब बात करते हैं। आप लोगों का डाउट क्लियर करने की ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है आप सभी लोग। ठीक, तो मेरे भाई, स्टेज फर्स्ट की कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ क्या लेकर चले, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे कि कहाँ से कैसे क्या करना होगा आपको, और सेक्शनल कट ऑफ होगी क्या, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर 100 वीडियोस बन चुके, 100 से ज़्यादा ही वीडियो बन चुके, सेक्शनल कट ऑफ होगी। अरे भाई, जिसको ना समझ है ना, वो भाई बनाते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ होगी। ठीक, आइए बात करते हैं इसके ऊपर भी। और मेरे भाई, स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम कब है, क्योंकि जो हमारी डेट है, फॉर्म अप्लाई करने की डेट है, वो एक्सटेंड हो गई है, लेकिन अभी भी साइट प्रॉब्लम चल रही है। काफ़ी सारे भाइयों की साइट प्रॉब्लम चल रही होगी, मतलब काफ़ी सारे भाइयों फॉर्म अप्लाई करते होंगे तो साइट प्रॉब्लम आती होगी ना। तो आइए बात करते हैं कि आखिर एक पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना। आप भाई, इस टाइम मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में एकदम कहीं भी वो नहीं करता हूँ। आप लोगों को कहीं भी डाउट दिखता है कि इस डाउट पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वो वीडियो लेकर आता हूँ। तो भाई, आपका क्या फर्ज बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें, ठीक है ना, इस भाई को पहचाने जो मैं हूँ, ठीक है ना। बाकी इनटेक 2025 में एग्जाम कब होगा, पहली चीज एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा। मेरे भाई देखो, डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने की वो एक्सटेंड हो गई है, ठीक है ना, एक्सटेंड हो गई है। तो भाई अब क्या होगा, तो मेरे भाई देखो, करेक्शन विंडो ओपन होगी, फिर जाके कहीं एग्जाम होगा। तो ये आपका जैसे 16-10 तारीख लास्ट डेट थी, वो हो जाती, तो फिर मई में आपका यानी कि 15 मई तक पेपर हो जाता। बट अब तो मान के चलिए कि आपका एग्जाम, मतलब कि डेट ही बढ़ गई 16 तारीख। तो आपका एग्जाम कब होगा, तो मेरे भाई आपका एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग 25 के बाद ही, 25 तक होगा, ठीक ना, 25 मई तक। तो मतलब आपको 25, इधर मान के चलिए कि 10 से 20 दिन और उधर 25 दिन, तो मतलब कि अभी 1 महीने से ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास है तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। तो आप टेंशन फ्री ना हो। ये भी हो सकता है कि भाई इतने ही टाइम में करा दे, 15 से 16, बट देखो इधर डेट बढ़ी है तो उधर मैनेज करेंगे, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। आइए अब बात करते हैं कि भाई सेक्शनल कट ऑफ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट बनता है मेरे भाइयों का। भाई सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो मेरे भाई, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, उसमें तो लिखा है, कई सारे टीचर्स बोले हैं, बड़े बड़े टीचर्स बोले हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं। तो क्या वो गलत हैं? आप सही हो क्या? आप बहुत नेवी के आप हेड हो क्या? भैया मैं हेड नहीं हूँ, मैं आप लोगों का भाई हूँ, ठीक है ना। मुझे हेड बनना भी नहीं है, भाई हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो आप सभी का प्यार दोगे तो भाई बना रहूंगा, नहीं प्यार दोगे तो डाउन हो जाऊंगा। सौ की सीधी एक बात, आप ही लोगों की वजह से आज यहाँ तक हूँ। मैं अपना पूरा श्रेय आपको देता हूँ, ठीक मेरे भाई। तो देखो, 2022 जब से अग्निवीर आया तब से सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, ठीक ना। मिक्स क्वेश्चन आते हैं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, लिखा कितना भी हो एफ पॉइंट पर। बट आपको मानना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं जो बोल रहा हूं मेरे भाई, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, ठीक है ना, सेक्शनल कट ऑफ होगी नहीं। ठीक, अब भाई बात करते हैं कि स्टेज फर्स्ट का कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के बारे में एक चीज़ बताऊं आपके लिए। तो अगर आप नेवी एसएसआर का प्रैक्टिस सेट खोज रहे हैं मार्केट में, और आप सभी को प्रैक्टिस सेट कहीं नहीं मिल रहा है, तो मेरे भाई आप सभी लोग ये प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहाँ से जाके आप प्ले स्टोर से अंकित ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर टेस्ट सीरीज पर जाएंगे तो आपको ये प्रैक्टिस सेट वहाँ पर मिलेगा। जैसे ही आप एसएसआर का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जैसे ही वहाँ पर आप मतलब कि अपना कूपन कोड अंकित 30 यूज करेंगे, 30% का ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप सभी को इसमें लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद डिटेल एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक ना, बेस्ड ऑन लेटेस्ट मतलब कि लेटेस्ट पैटर्न, मतलब कि जो भी आपका एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी तरह सेम क्वेश्चन इसमें फंसेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो अगर आप ये प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग जाइए और डाउनलोड करिए, और डेमो भी इसका ले सकते हैं। पहले आप डेमो लीजिए, फिर आप परचेज कीजिए। उसी तरह नेवी एमआर का भी ये सेम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड वहीं पर होगा। इसका प्राइस 249 है। अगर आप लेना चाहते हैं, आप इच्छुक है, तब लीजिएगा, ठीक है ना, अंकित 30। और मेरे भाई इसका कूपन कोड यूज करेंगे अंकित 30, तो आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। तो मेरे भाई, आप सभी लोग अगर बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में खोज रहे थे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाए, तो मैं एक सजेस्ट करता हूँ इस प्रैक्टिस सेट
को, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरा काम है बताना, जो बेस्ट होगा वही चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप सभी लोग जाइए और लिंक में जाकर डाउनलोड करिए अंकित ऐप, और वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब बात करते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं कि मैं बता रहा था कि भाई स्टेज फर्स्ट का कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है ना, नेवी एसएसआर और नेवी एमआर का। तो भाई नेवी स्टेज फर्स्ट का जो कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं, तो भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं स्टेज फर्स्ट का कट ऑफ के बारे में। तो स्टेज फर्स्ट का कट ऑफ कितना जाएगा, तो भाई मैं एसएसआर की बात करता हूं। तो एसएसआर में आपको टारगेट कितना लेकर चलना होगा, मैं सभी स्टेट की कट ऑफ बताऊंगा, वो तो बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं अपना टारगेट, मैं एक टारगेट आपको बता रहा हूं। भाई आपका टारगेट होना चाहिए 35 नंबर, ठीक है ना। 100 में 35 नंबर। भैया आप तो बहुत कम बता रहे हैं, चलिए ठीक है, जो ज़्यादा बता रहे हैं आप उन्हीं को मानिए, ठीक, 35 प्लस ही रखिएगा, ठीक। क्योंकि भाई देखो 100 नंबर का पेपर होता है, कोई 90 नंबर नहीं ला सकता, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है, ये बात लिख कर रख लो, ठीक। अब एमआर में मैं कितना, एमआर में कितना आपको रखना होगा, तो एमआर में 32 से 35 नंबर का टारगेट आप लेकर चलो, ठीक ना। 32 से 35 नंबर का लेकर टारगेट चलो स्टेज फर्स्ट में, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप 32 से 35 नंबर स्टेज फर्स्ट में ला रहे हो 40 नंबर, तो मेरे भाई ये मान के चलो स्टेज सेकंड की तैयारी भी आपकी बेस्ट है। और मेरे भाई मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बता भी रखा, तो प्रैक्टिस सेट लगाना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी का प्रैक्टिस भी होता रहे, ठीक है ना। आप सभी का जो प्रैक्टिस सेट है, अगर आप इसे परचेज करेंगे तो मेरे भाई आपको प्रैक्टिस भी होती रहे, मतलब आप तैयारी भी कर रहे हो, तैयारी की उसमें प्रैक्टिस भी होती रहे। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप सभी लोग परचेज कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी, ठीक। तो अब भाई देखो स्टेज फर्स्ट की कट ऑफ वगैरह के बारे में फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। तो भाई देखो एसएसआर में हो आप, तो आपका मॉक में यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ पर मॉक में कम से कम 35 से 40 के बीच में आना चाहिए, जो हाईलाइटेड स्टेट है, जो भाई लो जिसकी लो कट ऑफ जाती है, तो वो सब तो अपने 20-25 में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एमआर की बात करूँ, तो एमआर में जितने भी हाईलाइटेड स्टेट हैं आप सभी लोग जानते भी हो, इतना अवेयर भी हो, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एमपी हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि एमआर में कितना टारगेट लेकर चलना होगा, 35 नंबर। जब आप इतना लेकर चलोगे 35 नंबर, तो आराम से जब मॉक में देखो, मॉक का मतलब ये होता है कि आपको अपना लेवल मालूम चलता है, ठीक है ना मेरे भाई। इस तरह आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, छोटे छोटे पॉइंटों पर वीडियो लाना मतलब क्या है, मेन मकसद यही है कि आप लोग परेशान ना हो, आपको सही गाइडेंस मिले और आप अपनी तैयारी में बेहतर कर सको, ठीक है ना। काफी सारे भाई मेरे बारे में गंदा सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सारी चीजें मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा मेरे भाई कि आपको क्या क्या करना होगा। सेक्शनल कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया कि भैया नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है ना भाई। अब मैं बात करता हूं एग्जाम के बारे में, तो मैंने बता दिया कि भाई एग्जाम, क्योंकि भाई हम अपनी डेट एक्सटेंड हो गई है, 16 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन अभी भी साइड प्रॉब्लम चल रही, तो हो सकता है कि आगे भी डेट हमारी इंडियन नेवी एक्सटेंड करे, ठीक है ना। अभी तो 16 तारीख तक तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि भाई देखो फॉर्म आप लोग रात रात में थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा। तो भाई इनटेक 2025 का पेपर जो है ना, वो पेपर कब जाएगा, आपका पेपर जानते हो कब जाएगा, लगभग 25 तारीख के ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ 25 तारीख तक हो सकता है, ठीक, क्योंकि भाई इधर डेट बढ़ गई, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दिया 1 बाई 1 कि भाई स्टेज फर्स्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी, सेक्शनल कट ऑफ होगी कि नहीं होगी, और स्टेज फर्स्ट का एग्जाम कब होगा। तो मेरे सभी भाइयों को धन्यवाद। और मेरे भाई आप कभी मेरे बारे में बुरा मत सुनना, क्योंकि ये भाई ब्रदर्स एकेडमी का आप लोगों के साथ दिल से रहता है, आप लोगों के साथ, ठीक है ना। तो मेरे सभी भाइयों को जय हिंद है, और सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट है कि अपनी तैयारी बेस्ट करो, और बेस्ट करके और 2025 में वर्दी ले लो। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।